बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं गर्मियों की ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मेरी नानी अम्मा बनाती थी और हम बड़े शौक़ से खाते थे। अम्मी भी बनाती थी। तो गर्मियों की ख़ास रेसिपी है, हम बना रहे हैं कैरी का मुरब्बा। और कैरी का मुरब्बा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, 3-4 चीज़ों से बन जाता है ये हमने ली हैं कैरीज़। ये है तकरीबन हाफ़ केजी कैरीज़ हैं। इनको मैंने धो लिया है और मैं आपको जैसे ये छीलते हैं मैं वैसे बताऊंगी किस तरह से छीलेंगे हम इसको। और ये देसी आम की कैरीज़ हैं। आपने दूसरे जो कलमी आम होते हैं उनकी कैरीज़ नहीं लेनी, वो मीठे होते हैं, उसका मुरब्बा ज़्यादा अच्छा नहीं बनता। ये खट्टे मीठे होते हैं, इसका बहुत मज़े का बनता है। और इसमें हम डालेंगे हाफ़ केजी चीनी, शुगर, हाफ़ केजी, आधा किलो चीनी, आधा किलो पानी और थोड़ी सी कलौंजी, चुटकी भर हम इसमें डालेंगे। 3-4 छोटी इलायचियाँ हम इसमें कूट कर डालेंगे शीरे में। और जब ये तैयार हो जाएगा फिर हम इसमें कलौंजी डालेंगे। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं कैरी का मुरब्बा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। और ये कैरीज़ ले ली मैंने। अब मैं इसको ऐसे छील लूँगी। इस तरीके से आपने इसको छीलना है, जैसे आलू नहीं छीलते ऐसे। बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको छील लेना है, कोई मोटा छिलका ना रहे ताकि ये अच्छे से गल जाएं। इसको सारे को मैं छील के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको अब छील लें। कटिंग शुरू कर दी मैंने इसकी, ये देखिए छील ली सारी। और इसको हम करेंगे इस तरह से, ऐसे ये जैसे आम खाने के लिए आप करते हैं, इसी तरह लंबाई में काटना है आपने इसको। और गुठली भी साथ ही आपने बॉईल करनी है क्योंकि गुठली का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और अच्छी भी बहुत लगती है मुरब्बे में। इस तरीके से हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। बहुत जल्दी गल जाती हैं, खाला मेरी बता रही हैं कि बहुत जल्दी गल जाती हैं, बहुत टाइम नहीं लेती है। बस 1-2 हमने इसको बॉईल देना है। जब ये गल जाएं फिर हम इनको उतार देंगे। कैरीज़ को बॉईल होने के लिए रख दिया मैंने इसमें। और जैसे ये थोड़ा सा गल जाएंगी मैं इनका पानी फेंक दूंगी। पानी यूज़ नहीं करना और छान लेंगे हम इसको। उधर दूसरी साइड पे मैं शीरा भी रख देती हूँ। अभी इसको बॉईल आ जाए फिर मैं इसको छान लूँगी। चीनी मैंने देखा ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे आपको बनाने का एक्सपीरियंस होता है आप सीखते जाते हैं। वो आधा किलो चीनी ज़्यादा रहेगी। मैं इसको नाप कर 1 कप चीनी यूज़ करूँगी। 1 कप चीनी हम इसमें डालेंगे और 1 कप ही हम इसमें पानी डालेंगे। जितनी चीनी होगी ना उतनी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 कप पानी चीनी और 1 कप ही इसमें पानी जाएगा। पानी ले लेती हूँ मैं। जितना चीनी उतना पानी। बस इसका हम शीरा बना लेंगे। और एक तार वो नहीं, सिर्फ इसको मेल्ट करना है, थोड़ा सा इलायची का फ्लेवर आ जाए इसमें। और फिर हम इसमें ठंडा थोड़ा सा लाइट सा रूम टेम्परेचर पे करके हम इसमें कैरीज़ को डाल देंगे। चीनी और पानी का शीरा पकना शुरू हो गया
इसको अब इसमें मैं डाल दूंगी इलायची। 3 इलायचियाँ मैंने हल्की सी कूटी पे कूट ली हैं, इसके बीज, ताकि इसमें खुशबू आए। इलायची की खुशबू बहुत रहेगी, और कोई और एसेंस वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। थोड़ा सा इसको हम ठंडा करके ना फिर इसमें हम कैरीज डालें। नानी अम्मा और खाला बनाती थी, अम्मी बनाती थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो उनसे पूछ के बना रही हूँ चीनी का। इसीलिए मुझे थोड़ा इशू हुआ कि मैंने हाफ़ kg बता दिया। उन्होंने कहा नहीं, इतनी चीनी नहीं डलती, चीनी जो है वो आप देख कर डालें, जितना आपको मीठा पसंद है आप उतना डाल दें। तो 1 कप कह रही हैं बहुत रहेगी, 1 कप चीनी और 1 कप पानी। तो ये आप इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिएगा। थोड़ा सा पक जाए फिर मैं इसमें कैरीज को डाल दूँगी। शीरा पक रहा है, देख रहे हैं आप। खाला से मैंने पूछा कि इसमें अब कैरीज कैसे डालनी है। उन्होंने कहा कि इसको ठंडा नहीं करना, शीरे में हमने कैरीज को डाल के थोड़ी देर उसमें भी पकाना है। तो हम इसको पका लेंगे। कैरियाँ अगर मज़े का फ्लेवर लेना है ना, तो फिर आप इसको शीरे में भी पकाएंगे। सिर्फ आप ये देखें कि ये इतनी जल्दी गली हैं कैरीज कि मैंने सिर्फ पानी में डाला, थोड़ा सा एक बॉईल आया, मैंने जैसे ही वो बॉईल है ना, मैंने चेक करने के लिए देखा तो वो तो गली हुई थी। बस फिर फ़ौरन मैंने इसको छान लिया और अब इसको मैं इसमें पकाऊंगी तकरीबन ये अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए सारा कैरीज में। कलौंजी डाल देंगे हम इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून कलौंजी। जी हाँ, ये कलौंजी हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट्स में से है कलौंजी, इलायची, तकरीबन 5-10 मिनट हम इसमें पकाएंगे ताकि अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। देखें जी, सीखने से ही आता है, आपको कोई मास्टर तो होता नहीं है शुरू से। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अब मैं आप इसको बस थोड़ा सा ठंडा करके पका के जार में आपको दिखाऊंगी और फिर हम इसको रख देंगे। तकरीबन फ्रिज में आप इसको 1-1.5 माह रख सकते हैं, आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं। कैरी का मुरब्बा रेडी है, ये देखें, और इसको मैंने ठंडा कर लिया। अब मैं इसमें ये मैंने एयर टाइट जार ले लिया है, इसमें हम इसको रख देंगे। बिस्मिल्लाह। ये जो इसकी आम की गुठली है ना, ये बहुत मज़े की लगती है। इसको आप पराठे के साथ खाएं, वैसे ही खाएं चम्मच के साथ, लेकिन पराठे के साथ और पूरी के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। इसको बहुत अच्छा गल गया है, कैरी बहुत अच्छी गल गई है। शीरे में डिप होनी चाहिए ताकि ये ख़राब ना और फ्लेवर भी रहे। ज़्यादा फुल नहीं करते हम इसको। देखें माशाल्लाह। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी
और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, और दुआओं में मुझे याद रखिए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।